हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन शर्मा क्लासरूम में। आज हम बात करेंगे कि हाउ टू यूज वर्ड आर्ट इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। तो वर्ड आर्ट बेसिकली अगर हम एमएस वर्ड में यूज़ करने के लिए चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टेक्स्ट सेक्शन में इंसर्ट वर्ड आर्ट एक ऑप्शन होता है जो बेसिकली क्या है उसका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं कि इट एड सम आर्टिस्टिक फ्लेयर टू योर डॉक्यूमेंट यूजिंग अ वर्ड आर्ट टेक्स्ट बॉक्स। तो इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो बेसिकली हमारा जो टेक्स्ट होता है उसको ये एक आर्टिस्टिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और एक डिज़ाइनिंग फॉर्मेट में एक प्री डिफाइंड जो एक फॉर्मेट होता है उसके अकॉर्डिंग ये हमें जो भी हम कंटेंट चाहते हैं उसको ये कन्वर्ट करके हमें देता है। तो अभी यदि मान लीजिए मैंने इस पर्टिकुलर पार्ट पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि मेरे एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट हो गया है और ये टेक्स्ट बॉक्स में अब पूछा जा रहा है कि योर टेक्स्ट हियर, और यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि आप अपना टेक्स्ट यहाँ पर टाइप कीजिए। तो सपोज दैट मैंने यहाँ पर टाइप किया एम एस वर्ड ट्यूटोरियल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एम एस वर्ड ट्यूटोरियल मैंने अब यहाँ टाइप किया है तो एक ये एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट में हमारे सामने आ रहा है। अब यदि हम चाहते हैं कि इसका लुक अगर हमें अच्छा नहीं लग रहा तो हम इसे चेंज करें, तो आप देख रहे हैं कि फॉर्मेट ऑप्शन की मदद से हम हमारे अकॉर्डिंग इसको जो भी रिक्वायरमेंट है हमारी या जो भी हमें डिज़ाइनिंग चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, जैसे अब चेंज कर रहे हैं वन बाय वन और आप देख रहे हैं कि मैंने इसको चेंज करके यहाँ पर दे दिया। फिर ये तो इतना तरीका था कि हम एम एस वर्ड में वर्ड आर्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। यदि अब हम चाहते हैं कि हमारा जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी हम चेंज करें, तो शेप फिल आप देख रहे हैं कि शेप फिल एक फंक्शनैलिटी है जिसके हम मदद से हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टेक्स्ट का। और शेप आउटलाइन है उसकी मदद से हम इसकी आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन का जो कलर है हम उसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन की जो विड्थ है हम वो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, आप देख रहे हैं। और इसके अलावा यदि हम टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि रेड मैंने कर दिया है इसका कलर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देखते चले जा रहे हैं, और ये बड़ा ही इजी सा फॉर्मेट है क्योंकि सब कुछ हमें फॉर्मेट टैब के अंदर प्रेजेंट है, गिवन है। और ये आप देख रहे हैं कि जो आउटलाइन थी टेक्स्ट की उसका हमने कलर चेंज किया। और इसके अलावा जो कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं लाइक शेडोज़, आप देख रहे हैं कि वो भी हम यहाँ पर प्रेजेंट है तो उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये रिफ्लेक्शन हो गया, ग्लो, रिवील और 3D रोटेशंस, ट्रांसफॉर्म्स, तो कई सारी चीज़ें हैं जो हम बेसिकली हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज़ करते हैं जब हम एम एस वर्ड में वर्ड आर्ट को इंसर्ट करते हैं। तो ये हमारा आज का ट्यूटोरियल था जो हमने बेसिकली सीखा कि कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड आर्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। और वर्ड आर्ट का मीनिंग क्या होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो भी कंटेंट हम टाइप करते हैं एमएस वर्ड में उसको ये एक आर्टिस्टिक फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें शो करता है। और वो आर्टिस्टिक फॉर्म पहले से प्रीडिफाइंड होती है और यदि हम चाहें तो उसमें हम चेंज भी कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का सेशन था अबाउट using word art option in MS Word document. So thank you so much guys. Have a nice day. Goodbye.